वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई वजीरेक्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ईमेल आई है, तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इस ईमेल में एक अटैचमेंट भी है, वो भी देखेंगे। तो अगर आपका चैनल में पहला दिन है भाई, चैनल कर लो सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लो। तो देखो ये है ईमेल, और यहाँ पे एक्चुअली सिंगापुर कोर्ट की तरफ से एक अपडेट मांगा गया है वजीरेक्स से, या मैं कहूँ जटाई से। तो उसी के बारे में सारा कुछ ईमेल है ये। तो देखिए क्या लिख रहे हैं। वी रिफर टू द सैंक्शन एप्लीकेशन एंड द सिंगापुर कोर्ट्स डायरेक्शन प्रीवियसली shared with you on 10th April 2025. The Singapore court has further directed Zatai to address how the US tariffs have affected the value of the cryptocurrency assets held on the WazirX platform. तो यहाँ पे भाई सिंगापुर कोर्ट ने जटाई से पूछा है कि जो यूएस के टैरिफ है उससे क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू उसमें क्या चेंज आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। और फिर ये बोल रहे हैं वी अटैच अ कॉपी ऑफ द करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द सिंगापुर कोर्ट डेटेड 28 अप्रैल 2025 फॉर योर रेफरेंस एज डायरेक्टेड। तो जो भी सिंगापुर कोर्ट से इन्हें अपडेट आया हुआ है तो इन्होंने अटैचमेंट दिया हुआ है, तो मैं अभी उसको पढ़ के भी बताता हूँ। फिर वही लिखा प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू रीच अस। अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई enquiries@wajirex.com में भेज सकते हैं। तो चलो अटैचमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस ईमेल को। तो देखो ये है अपडेट जो सिंगापुर कोर्ट ने भेजा है वजीरेक्स को। तो ये देखो नीचे मैं दिखाता हूँ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम कोर्ट, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो पहला भी रिफर टू द करस्पॉन्डेंस फ्रॉम कोर्ट डेटेड 10th अप्रैल 2025। तो सेकंड पॉइंट है द ऑनरेबल जुडिशियल कमिश्नर क्रिस्टी हैज डायरेक्टेड दैट जटाई इज टू एड्रेस इन द एफिडेविट टू बी फाइल्ड बाय 30th April 2025 द फॉलोइंग: How have the US tariffs affected the value of the cryptocurrency assets held on WazirX platform? पहला है A in general, फिर है B as compared to as at 18th April 2024. The application and its solicitors to be disseminated a copy of this correspondent to all who may be affected by the orders. तो तीसरा पॉइंट है कि भाई जिन जो भी अफेक्टेड है तो उनको ये कॉपी जानी चाहिए जो कि हमें आई हुई है, ठीक है। तो सही हो गया। तो सेकंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कोर्ट यही पूछ रहा है कि भाई जो यूएस टैरिफ चल रहे हैं, अभी यूएस टैरिफ वाला पंगा चल रहा है, तो उससे वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म में जो क्रिप्टो करेंसी थी वो कैसे अफेक्टेड है इन जनरल, और फिर एज कम्पेयर टू 18 जुलाई 2024 जब हैक हुआ था तो उस समय जो कंपेयर करेंगे तो क्या मतलब टैरिफ से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन ठीक है भाई, कोर्ट की तरफ से उन्होंने भी लग रहा होगा कि पूछ लेते हैं भाई टैरिफ की वजह से कुछ हो रहा नहीं हो रहा। जहां तक मेरा मानना है टैरिफ से तो 18 जुलाई का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि टैरिफ अभी रिसेंटली चालू हुआ है यूएस वाला। और इन जनरल भी बोलो तो इन जनरल से क्रिप्टो करेंसी की बहुत मार्केट डाउन हो गई थी, अप हो गई थी। तो उसका मेरे ख्याल से इन जनरल तो बता सकते हैं वजीरेक्स वाले कि भाई क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा फर्क पड़ा था। क्रिप्टो मार्केट क्या, पूरी जो स्टॉक मार्केट थी वो भी डाउन हो गई थी काफी। और अभी जो 90 डे वाला पीरियड चल रहा है कहीं कहीं पे, तो वो भी करस्पॉन्डेंस में शायद होगा। तो वो सारा कुछ करके ही बताएंगे भाई 18 जुलाई के कंपैरिजन में क्या हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ पे रीबैलेंसिंग की डेट भी होनी चाहिए थी, जो कि है 17 जैन 2025। और इतना पूछ लिया तो रीबैलेंसिंग की पूछ लेते, क्योंकि रीबैलेंसिंग का डेट मेन है यहाँ पे। और मुझे अभी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ फालतू का अपडेट है या फालतू का पूछा गया, मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए यूएस टैरिफ से, क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी का जो भी प्राइस अप और डाउन हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रीबैलेंसिंग की डेट है वो फिक्स हो गई। अब जो यूजर्स के पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो शॉर्ट भाई ऊपर नीचे होता रहेगा। तो क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक्स या जो भी है प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं उस चीज का वो हमें आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और चलो मैं आपको एक बार स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ। तो भाई है स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर, और अब ये इसको अपडेट करने लग गए। बीच में तो इन्होंने अपडेट करना ही छोड़ दिया था। और अगर मैं इसको लास्ट में लेके जाऊं, ये देखो यहाँ पे लिखा है कोर्ट हियरिंग फॉर सैंक्शन ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जो कि 13 को होने वाली है, 13 मई। फिर है रिजर्व डेट फॉर फर्दर हियरिंग, तो एक इन्होंने डेट रिजर्व कर लिया May 14। तो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि भाई 13 + 10 26, तो माफ करना उसके लिए। तो अगर मैं अभी यहाँ देखूँ तो 14 मई से अब मैं ले लेता हूँ, तो 14 + 10 हो जाएंगे 24, ठीक है। 24 मई तक इनके अकॉर्डिंग अगर अप्रूव हो जाएगा 24 मई के बाद हमें फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाना चाहिए। अगर 1-2 दिन आप और एक्स्ट्रा ले लो कम्युनिकेशन वगैरह में, तो उसके हिसाब से फिर भी हमें मई के अंदर जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिल जाएगा। तो आपके जो भी कमेंट हो कि ये इन्होंने क्यों अपडेट मांगा, या प्लीज यार कमेंट करके बता देना। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।